यहाँ पे देखो हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है f1234 डिफाइंड है 1234 से सेट a बिलोंग्स टू इंटीजर मॉड a लेस देन इक्वल टू 8 है। मतलब ये तो कुल मिला के -8 से 8 के इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। अच्छा, एक फंक्शनल इक्वेशन हमारे सामने दे रखी है f9 प्लस 1/n f ऑफ n प्लस 1 इज 1। और n क्या है, ये जो इक्वेशन है वैलिड है फॉर n 1 2 3 के लिए। अच्छा, सबसे पहले देखो fn क्या है, ये इंटीजर है, ये 1 है मतलब इंटीजर है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। तो एक बात समझने की है, अगर ये एक्सप्रेशन इंटीजर है, ये इंटीजर अगर है, तो f ऑफ n प्लस 1 क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ n रहना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि f ऑफ n प्लस 1 मल्टीपल ऑफ n रहेगा। अच्छा, इसका मतलब ये होगा, अगर मैं यहां पे 3 पुट करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास में आएगा f3, या फिर उससे पहले पुट करने से पहले अगर मैं एक काम कर लूं, अगर मैं देखूं f4 किसका मल्टीपल रहेगा, f4 मल्टीपल रहेगा 3 का, इसी तरह से f3 मल्टीपल रहेगा 2 का, और f2 तो खैर 1 का मल्टीपल है, उसका तो कोई खास मतलब है नहीं। तो अब f4 अगर 3 का मल्टीपल है तो f4 कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो पहले तो ये जो हमारी कोडोमेन दिख रही है, इसमें कौन कौन है, इसमें है -8 -7 -6 से लेके 6 7 8, ये सारे इंटीजर्स इसके अंदर है। तो इनमें से कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 3 हैं। तो f4 के पास पॉसिबल चॉइसेस क्या हो सकती हैं, क्योंकि f ऑफ 4 क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब मैं f ऑफ 4 को बोल सकता हूँ -6 हो सकता है, या f ऑफ 4 क्या हो सकता है -3, या f ऑफ 4 क्या हो सकता है 0, या f ऑफ 4 3, या फिर f ऑफ 4 क्या हो सकता है 6। तो जितनी भी पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 3 थे कोडोमेन के अंदर, वो सब मैं f ऑफ 4 को देके चेक कर रहा हूं। ठीक है, अगर f ऑफ 4 -6 है तो इस इक्वेशन का यूज करो। यहां पे देखो, यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास में सबसे पहले आएगा f ऑफ 3 प्लस 1/3 f ऑफ 4 मतलब -6 इज इक्वल टू 1। तो यहां से f ऑफ 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2, उधर जाके 2 इज इक्वल टू 3। अब f ऑफ 3 अगर 3 है, लेकिन f ऑफ 3 को क्या होना है, यहां से देखो 2 का मल्टीपल, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा केस, जब f ऑफ 4 -3 है, f ऑफ 4 अगर -3 है तो हमारे पास में आएगा f3, और -3/3 -1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 3 बनेगा 2। f ऑफ 3 2 के इक्वल है, और f ऑफ 3 को क्या होना है, 2 का मल्टीपल होना है। तो क्या ये पॉसिबल वैल्यू है, बिल्कुल है, तो ये पॉसिबल वैल्यू है। तीसरा केस, f ऑफ 4 अगर 0 हो जाए, f ऑफ 4 अगर 0 है तो f ऑफ 3, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि ये इक्वेशन कहां से आ रही है, ये वाली जो इक्वेशन मैं बार बार लिख रहा हूं, वो फंक्शनल इक्वेशन जो गिवन है उसका यूज कर रहा हूं मैं। मतलब यहां पे n की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, 3 पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा f ऑफ 3 प्लस 1/3 इंटू f ऑफ 4, और फिर जो f ऑफ 4 की वैल्यू होती है उसको मैं यूज कर रहा हूं इसके अंदर। तो क्या बनेगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। पॉसिबल है नहीं, क्योंकि f ऑफ 3 को क्या होना है, मल्टीपल ऑफ 2 होना है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगला केस, जब f ऑफ 4 क्या हो जाए 3, तो क्या बनेगा, f ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। f ऑफ 3 कितना आएगा 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, वैलिड है ये केस। अगला केस, f ऑफ 4 अगर 6 हो जाए तो ये बनेगा f ऑफ 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 3 क्या आएगा -1 मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, तो ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास में बचती है। जब पहली पॉसिबिलिटी तो ये, जब f ऑफ 4 कितना हो -3, और दूसरा केस जब f ऑफ 4 कितना हो 3। ध्यान से देखना, अगर f ऑफ 4 -3 है तो f ऑफ 3 कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अच्छा, अब अगर मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, f ऑफ 2 की और f ऑफ 1 की, तो ध्यान से देखो इसी फंक्शनल इक्वेशन में, ये जो फंक्शनल इक्वेशन है इसी का यूज करके अगर मैं देखूं तो मेरे पास में आ जाएगा f ऑफ 2 प्लस 1/2 f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे f ऑफ 3 कितना है 2, तो f ऑफ 2 कितना आएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा f3 2 है
तो एफ ऑफ टू ज़ीरो आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ टू ज़ीरो है तो इसी फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करके मैं लिख दूंगा एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन। एफ ऑफ टू ज़ीरो है तो एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि F4 के -3 होते ही अपने आप एफ ऑफ थ्री कितना आ रहा है, टू, और एफ ऑफ थ्री के टू होते ही अपने आप एफ ऑफ टू कितना आया, जीरो। एफ ऑफ टू जीरो है तो अपने आप एफ ऑफ वन कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो एक केस तो ये हो गया, मतलब एक फंक्शन तो ये तैयार हो गया हमारे पास में, एक मैपिंग। दूसरी मैपिंग कौन से वाली, जब हमारे पास में एफ ऑफ फोर कितना हो, थ्री हो। अगर एफ ऑफ फोर थ्री है तो यहां से अगर मैं पता करूं एफ ऑफ थ्री कितना आ चुका है, जीरो आ चुका है। एफ ऑफ टू प्लस वन बाई टू, एफ ऑफ थ्री कितना रहेगा, वन। तो यहां पे एफ ऑफ थ्री को जीरो रखा, एफ टू कितना आएगा, वन। और अगर एफ टू वन आ जाएगा तो मैं एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू क्या लिख सकता हूं, वन। एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फिर से देखो, जैसे ही हमने एफ फोर को थ्री रखा अपने आप एफ ऑफ थ्री कितना आया, जीरो। और एफ ऑफ थ्री जीरो है तो एफ ऑफ टू कितना आया, वन। एफ ऑफ टू वन है तो एफ ऑफ वन कितना आ रहा है, जीरो। तो एक मैपिंग ये वाला केस देगा, तो एक मैपिंग ये और एक मैपिंग ये। हमसे पूछा है नंबर ऑफ सच फंक्शंस, तो कितने आ जाएंगे, आंसर रहेगा इसका टू। तो आंसर आ गया इसका, दो फंक्शन रहने वाले हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े अजीब से दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर फोर है टू, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज टू।